आज राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस को मार्च निकालते यहां पर इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। समर्थकों ने राहुल गांधी के आवास के बाहर यहां पर पोस्टर लगा दिए हैं। पोस्टर पर लिखा है, ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। 10:30 बजे राहुल गांधी की ईडी दफ्तर में पेशी होनी है। और उससे पहले देखिए, कांग्रेसी जो है वो तैयारी में प्रदर्शन किए। हालांकि देखिए, परमिशन जरूर मांगी गई थी, लेकिन कल दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से मना कर दिया था प्रदर्शन को लेकर। यहाँ पर इसी के साथ अभी कहा जा रहा है कि ईडी दफ्तर तक जो है वो कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ पैदल ही जाएंगे। हालांकि साफ कहा गया है कि ऐसा कुछ भी ना करे कांग्रेसी यहाँ पर, क्योंकि परमिशन नहीं है। एडवाइजरी ट्रैफिक को लेकर जारी कर दी गई है। पोस्टर लिखकर लगा दिए गए राहुल गांधी के आवास के बाहर कि यहाँ पर राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं। और तमाम तरीके का विद्रोह जो है और वो लगातार कांग्रेसी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से उनके कार्यकर्ता अब जगह जगह प्रदर्शन करते और इस पूरे मामले में बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना कि मामला तो बनता है तभी जाकर आगे ईडी सामने आई है, लेकिन कांग्रेसी जो है वो इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। और इसके बाद अब हंगामे क्या तस्वीरें जो है हो सकता है सामने आए। तस्वीरें आना शुरू भी हो गई है। नेशनल हेराल्ड केस में कई जगह लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर घूम रहे हैं सिर्फ एंट्री करने तक के लिए, एक शांतिपूर्ण ढंग से बैठने के लिए, धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए इस देश में कोई अधिकार नहीं बचा है। सिर्फ एक राज बचा है, लठतंत्र। अभी भी पुलिस वाले यहाँ पर हम खड़े हैं, खड़े होने पर कह रहे हैं यहाँ से जाओ या फिर गाड़ी में बैठो हमारी में, हम उठाकर आपको थाने ले चलेंगे। हम लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से चक्कर काट रहे हैं। केवल हमारा एक मंदिर है पार्टी का, 24 अकबर रोड, वहाँ हम लोग जाना चाहते थे। लेकिन ये सत्ताधारी के लोग, मोदी की पुलिस, अमित शाह की पुलिस, हमारे तमाम कांग्रेस जन को किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। जबकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में लिखा है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं। पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की ताकत के बल पर तानाशाही ताकत को, अंग्रेज की ताकत को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने को विवश कर दिया था। हम उस पंडित नेहरू की वैचारिक सोच हैं जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में 10 साल कारावास में बिताए और राष्ट्र निर्माण का संकल्प पूरा करके दिखाया। हम उस सरदार पटेल के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने आजाद भारत को पंडित नेहरू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक सूत्र में पिरोया। हम उस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सोच हैं जिन्होंने जिन्ना के विभाजनकारी एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया। हम उन माफी वीरों के अनुयायी नहीं जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, जो कारागार की दीवारों पर अंग्रेजों से माफीनामा लिखकर आए थे। मोदी सरकार ने भूल कर ली है। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसके सहारे मोदी जी आप कांग्रेस के नेतृत्व को झुकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, यह उसी भारत के स्वतंत्रता संग्राम की साल 1937 में स्थापित पहचान है और आवाज भी। जब आज के हुक्मरान, जब दिल्ली के सिंहासन पर आज बैठे हुक्मरान अंग्रेज की मुखबरी कर रहे थे, तब कांग्रेस के लोग
इस देश की मिट्टी को अपने खून और पसीने से सींच रहे थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज है नेशनल हेराल्ड, इसे दबाया नहीं जा सकता। मोदी जी जब नेशनल हेराल्ड अखबार और 1937 में बनी नेशनल हेराल्ड अखबार की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। तो देखिए रणदीप सुरजेवाला, अब ईडी के सामने जब राहुल गांधी को पेश होना है तो उससे पहले कॉन्फ्रेंस करते और बाकायदा सरकार पर एक बार फिर से हमला बोलते हैं इस पुराने मामले को लेकर। तकरीबन 10 साल पुराना मामला है और हमारे दो सहयोगी इसी पर अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। सिमाब हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से और इसी के साथ स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है, क्योंकि दिल्ली में स्वाति देखिए सबसे ज्यादा हलचल आज है। हालांकि जगह जगह शहर शहर जो कांग्रेसियों प्रदर्शन तो करने की तैयारी में है, लेकिन सारी नजर ईडी दफ्तर पर होगी। क्या हलचल है वहां पर, क्योंकि प्रदर्शन की तैयारी एक तरफ और एक तरफ पुलिस परमिशन नहीं दे रही है। स्वाति, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जी स्वाति, जरा बताइए वहां पर क्या अभी आप देख पा रहे हैं कांग्रेसियों की तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना है और आज पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो ये अकबर रोड की तस्वीर है, जहां लोगों को भी परेशानी हो रही है क्योंकि अंदर अब अकबर रोड के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। पास में ही कांग्रेस मुख्यालय में है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली पुलिस हर जगह पर तैनात है और अगर किसी को अंदर जाना है तो उसके लिए कार्ड दिखाना अनिवार्य है, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत है। दूसरी तरफ की तस्वीर आप देख पाएंगे कि जाम लगना अब दिल्ली में शुरू हो चुका है, चूंकि सुबह का वक्त है और ऐसे में जब राहुल गांधी को 10:30 बजे ईडी के समक्ष पेश होना है तो 10 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे और ऐसे में जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे दिल्ली में सुरक्षा सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से शांति से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश की थी, जिसको भी सरकार ने मना कर दिया। क्या रणनीति रहेगी उस मार्च? हम बात को रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। गलती नहीं किया तो आगे ईडी के सामने जाके बात कर सकते हैं सर, क्यों इसको राजनीति के आप लेके जा रहे हैं? मैंने अपने बयान दे दिया ना आपको। फिर अभी देखिए सचिन पायलट को आपने देखा है कि राजस्थान में भी जो कांग्रेसी हैं वो पूरी तैयारी के साथ हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है। हालांकि पहले उनको पेश होना था लेकिन वो विदेश में थे, इस वजह से देखिए उनकी पेशी पहले हो नहीं पाई। सोनिया गांधी को भी पेश होना है लेकिन आज सबसे पहले राहुल गांधी को पेशी पर बुलाया गया और आज देखिए राहुल गांधी से तमाम सवाल होंगे क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये मामला है। और स्वाति हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। स्वाति, अपडेट दीजिए आपके पास क्या आ रही, क्योंकि बीच बीच में जो प्रतिक्रियाएं वो हम सुनाते रहेंगे दर्शकों को ताजा। जी बिल्कुल, तस्वीर यही है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस के लोग हैं वो पहुंचना चाह रहे हैं अकबर रोड की तरफ, यानी 24 अकबर रोड में कांग्रेस का मुख्यालय है और ऐसे में पुलिस की तरफ अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये तस्वीर आप देख पाएंगे कि पूरी तरफ से जो है बैरिकेडिंग कर दिया गया है अकबर रोड पर। ये तस्वीर इस वक्त की है, चूंकि 10 बजे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ईडी दफ्तर तक जाना चाहते हैं मार्च निकाल हुए, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी है और इसी वजह से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और किसी भी कार्यकर्ता हो या नेता हो अंदर जाने की यानी अकबर रोड पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और 10:30 बजे का वक्त होगा जब राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और देखना होगा, चूंकि दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर आपको हम दिखाएंगे तो दूसरी तरफ की तस्वीर भी आप देख पाएंगे कि गाड़ियों का जमावड़ा लग चुका है अकबर रोड में, चूंकि अंदर जाने की इजाजत किसी को भी पुलिस की तरफ से नहीं दी जा रही है। और पुलिस फोर्स की तैनाती जिस तरह से की गई है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की हर जगह पर अमूमन जो है ऐसी ही तस्वीर आज निकलकर सामने आ रही है। 7 बजे से 12 बजे तक बताया जा रहा है कि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की जाएगी। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है जिससे आम जन को भी परेशानी हो रही है। आप तस्वीरों में दूसरी तरफ देख पाएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता पहुंचे हुए हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बाहर अकबर रोड पर ही रोक दिया गया है।
आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार सत्याग्रह करना चाह रही थी, लेकिन पार्टी के नेताओं को देर रात से ही दिल्ली के अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है, जिससे एकजुट ना हो पाए नेता और प्रदर्शन करने का जो कांग्रेस ने ठान रखा था उसको कहीं ना कहीं जो है इतर बितर किया जा रहा है। अगर एकजुट कार्यकर्ता होते हैं तो ऐसे में हंगामा किया जा सकता है, विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है और पुलिस ये नहीं चाहती है। इसी वजह से कार्यकर्ताओं को पहले से ही रोक दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ता एकजुट ना हो पाए। लेकिन इधर दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि देर शाम से ही कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय में कई पहुंचे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी आवास से बाहर निकलेंगे तो क्या सीधे ईडी दफ्तर पहुंचेंगे, चूंकि अकबर रोड पर ही सोनिया गांधी का भी आवास है और 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी ईडी के दफ्तर में पेश होना है। इस मामले पर अगर हम दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी का लगातार कहना है कि अगर राहुल गांधी को ईडी ने समन भेजा है तो पूछताछ के लिए जाए, सवाल का जवाब दे, इसमें डरने वाली क्या बात है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, अभी आपने सुना ही कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ईडी का गलत इस्तेमाल भाजपा सरकार कर रही है। और कुल मिलाकर अगर हम कहते हैं तो आज पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिससे आम जन को भी परेशानी हो रही है और हर जगह पर दिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी गई है, फोर्सेस की तैनाती की गई है और 10:30 बजे का जब वक्त है तो ऐसे में और भी पुलिस फोर्स को अकबर रोड की तरफ बुलाया जा रहा है। जो ईडी दफ्तर के रास्ते में आता है वहां पर जगह जगह पुलिस को तैनात कर दिया गया है, जिससे कहीं भी किसी भी तरह के कोई कार्यकर्ता इकट्ठा ना हो, कोई नेता इकट्ठा ना हो। जबकि देश के अलग अलग जगहों से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस एकजुटता नहीं चाहती है, एकजुट नेता कार्यकर्ता ना हो पाए, इसी वजह से जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई। और अब हम सिमाब का रुख कर रहे हैं। सिमाब कांग्रेस दफ्तर के बाहर से जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सिमाब, जरा आप बताइए कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर अभी आप क्या हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि जगह जगह कांग्रेस इकट्ठा हो रहे हैं, सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं वो। देखिए 9 बजे का वक्त दिया गया था तमाम कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को, लेकिन तमाम नेता हाउस अरेस्ट हो चुके हैं। उसमें से बड़े नेताओं में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आराधना मिश्रा मोना जो कि सीएलपी लीडर हैं विधानसभा में, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है और जो दीगर और नेता हैं उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो कुल मिला के कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है वो पुलिस तैनात है और कांग्रेस दफ्तर के अंदर यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता जो है वो नहीं पहुंच पाया है। ये तस्वीरें हम कांग्रेस दफ्तर की आप दिखा रहे हैं, जो लखनऊ का कांग्रेस दफ्तर है, ये एकदम सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। बाहर हालांकि फोर्स तैनात है और पुलिस के जो जवान हैं उनको यहाँ पर भेज दिया गया है, लेकिन जिन नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन होना था वो अब आज नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से बात हुई, आराधना मिश्रा मोना से बात हुई, तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि आज पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हठधर्मिता दिखा रही है, बर्बरता कर रही है और दीगर जो काम है उनको भी करने के लिए जो है वो हम लोगों को रोका जा रहा है और हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। तो लखनऊ में काफ़ी चौकसी बरती गई है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से, ताकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर न निकल पाएं और सड़कों पर प्रदर्शन ना कर सकें। तो ये तस्वीरें हमने यहाँ की दिखाई हैं। हालांकि जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि धारा 144 लगी हुई है, किसी प्रकार के प्रदर्शन की यहाँ पर अनुमति नहीं है, अगर कोई भी प्रदर्शन किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो है वो एक नोटिस चस्पा किया गया है। हालांकि अभी यहाँ पे कांग्रेसी जो हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं और जो वक्त दिया गया था वो वक्त हो गया है, लेकिन पता ये चल रहा है कि जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो सारे के सारे जो है हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। यही कारण है कि आज लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय तक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो है वो नहीं पहुंचने दिया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए सीमा, यहाँ पर अभी फिलहाल हलचल बहुत तेज है और दिल्ली में सबसे ज्यादा हलचल तेज है, जहां पर स्वाति मौजूद है। स्वाति, देखिए ईडी दफ्तर तक कहा जा रहा था कि कांग्रेसी जो है राहुल गांधी के साथ जाएंगे, पैदल जाएंगे, ये भी चर्चाएं थी। हालांकि परमिशन नहीं है, सख्ती पूरी है, तो क्या ऐसा करने की कोशिश की जा रही है वहां पर कांग्रेसियों की तरफ से?
जी बिल्कुल, देखिए तभी कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अभी भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही है, चूंकि पूरे इलाके में जहां कांग्रेस दफ्तर है वहां धारा 144 लगा दिया गया है और इसी वजह से अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जब आवाज से ईडी दफ्तर के लिए निकले तो कार्यकर्ता भी शांतिपूर्वक तरीके से ईडी दफ्तर राहुल गांधी के साथ जाए। लेकिन पुलिस ऐसे करने की परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। कल जब परमिशन मांगा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो पुलिस ने मना कर दिया था, क्योंकि पुलिस को लगता है कि कहीं बड़े पैमाने पर अगर एकजुटता हो जाती है तो फिर परेशानी हो सकती है और इसी वजह से धारा 144 लगा दिया गया। और ये तस्वीर अकबर रोड की आप देख रहे हैं जहां पर कांग्रेस मुख्यालय है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे साफ तौर पर जहां कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। चूंकि वक्त दिया गया था 9 बजे का, सभी को एकजुट होना था कांग्रेस मुख्यालय पर, लेकिन पुलिस की तरफ से अनुमति अकबर रोड में अंदर जाने की नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कांग्रेस का दफ्तर है। बड़े पैमाने पर कई कार्यकर्ता देर शाम से ही पहुंच चुके हैं, लेकिन जो इस वक्त पहुंच रहे हैं आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है। हलचल तेज हो चुकी है, चूंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राहुल गांधी अपने आवास से ईडी दफ्तर के लिए निकलेंगे और यहाँ पर जब कार्यकर्ता अभी पहुंचने शुरू हुए हैं धीरे धीरे, तो वैसे में पुलिस की तरफ से और ज्यादा जो है संख्या पुलिस बलों की तैनाती की जा रही है। अलग अलग जगहों से जो है फोर्सेस भी मंगाए जा रहे हैं जिससे किसी भी तरह की विरोध प्रदर्शन अकबर रोड पर शुरू ना किया जाए, चूंकि अब धीरे धीरे जो है कार्यकर्ता अकबर रोड की तरफ पहुंच रहे हैं और यहीं पर एकजुट होने की कोशिश करें। चूंकि 24 अकबर रोड जाने की इजाजत नहीं है, ऐसे में एकजुट होकर यहीं पर कार्यकर्ता चाहते हैं कि मौजूद रहे जब राहुल गांधी ईडी के समक्ष पेश होंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल तो आज राहुल गांधी को ईडी के सामने पेश होना है और ऐसे में देखिए जो कांग्रेसी हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, कहीं सत्याग्रह कह रहे हैं तो कहीं पर प्रदर्शन की बात कर रहे हैं तो कहीं कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे हैं। और देखिए सुबह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी कर दी है। दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज फिर गांधीवादी रणघोष होगा। कायर मोदी सरकार सत्य की आवाज के खिलाफ डर गई है। मोदी सरकार और उसके पिट्ठू इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी ने सत्य को ललकारा है। सत्य को आवरण की जरूरत नहीं, न उसे दबाया जा सकता। कांग्रेस के सत्याग्रह को श्री राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। और आगे बढ़ते हैं, देखिए जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन के